जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज मैं आपसे कुंभ का एक जो हमारे साथ वहाँ क्या हुआ ये मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी गुरु बहनें और मैं हम कुंभ में गए हुए थे। तो देखिए कुंभ में मैंने जैसे बताया है अपनी शॉर्ट रील में भी बताया है कि कुंभ में बहुत सी ऐसी जो है पुण्य आत्माएँ भी आती हैं, साधु भी आते हैं और ऐसे आदर्श शक्तियाँ भी आती हैं जो हमें दिखती नहीं है, वो भी स्नान करती हैं। और अघोरी भी आते हैं और कंदराओं में छुपे हुए कई साधु महात्माएँ जो सामने नहीं आते हैं वो भी सामने आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से शुरू मैं अपनी बात करना चाहूँगी। विस्तार में तो अब सारी बातें अभी नहीं हो सकती, लेकिन एक बात जो है अनुभव मैंने आपसे शेयर करना था कि हम लोग कुंभ में गए हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हम घाट के पास पहुँचे स्नान के लिए, तो अचानक ही बहुत तीव्रता से एक ना अघोरी, क्योंकि उनकी वेशभूषा से मैंने उन्हें पहचान लिया था। तो उन दिनों मैं साधना में थी। तो उनको वो हिम्मत तो नहीं हुई कि वो मुझे कुछ दें। तो हिम्मत नहीं हुई। थोड़े टाइम के लिए वो वहाँ खड़े रहे। तो मेरी तरफ से हल्का सा उन्होंने यूँ नज़रें की और नीचे करते हुए वो मेरे साथ में जो मेरी गुरु बहन थी उनको एक कांच का टुकड़ा, यानी वो तो शीशा था मेरे ख्याल से छोटा, वो पकड़ा दिया। तो मुझे ना जाने उस समय क्या शक्ति एकदम से आई और क्या मेरे को अनुभव हुआ। मुझे एकदम से दिखा कि अगर तो ये इसमें अपना मुख देख लेंगी तो विनाश हो जाएगा। क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया को सिद्ध करने के लिए उस अघोरी ने वो मेरे साथ जो मेरी गुरु बहन थी उनको वो शीशा पकड़ाया था ताकि ये मुख देख ले इसमें। और बहुत जल्दी में वो आए, पकड़ाया, ना जान ना पहचान। तो मेरे को भी एकदम से दृष्टांत हो गया वहीं पे। उन दिनों मैं साधना में थी तो दृष्टांत देखे जो अनुभव बहुत जल्दी हो जाया करते थे, तो मैंने अनुभव कर लिया। तो उतनी ही शीघ्रता से मुझे नहीं मालूम कि वो शक्ति कहाँ से आई। मैंने जल्दी से वो शीशे का टुकड़ा जो है वो गोल शीशा था, वो अपनी गुरु बहन से खींच के एकदम से मैंने वो घाट के अंदर गंगा जी में छोड़ दिया, फेंक दिया, दूर से ही फेंक दिया। यानी मैं कम से कम 3 मीटर की दूरी पे होंगी, वहीं से मैंने फेंक दिया। और यूँ ही ये सब उसने देखा, वो इतनी शीघ्रता से भागा वहाँ से कि खड़े रहना उसने उचित नहीं समझा। क्योंकि वो भी जो क्रिया करने आया था वो गलत क्रिया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तांत्रिक भी हैं जो गलत क्रियाएँ करते हैं। तो मैं वहीं पे जाती थी, मुझे ये आभास हो जाता था कि मुझे इस टेंट के अंदर बैठना है या नहीं बैठना है, यहाँ पे शक्तियाँ अच्छी हैं या नहीं हैं, ये मुझे आभास हो जाता था। तो मैंने बहुत जगह ऐसा आभास किया कि नहीं, यहाँ रुकना नहीं, बात नहीं करनी। तो मैं अपनी गुरु बहन को, गुरु मंडली को बोल देती थी कि यहाँ हम रुकेंगे नहीं, ना बात करेंगे और यहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। तो ये मुझे आभास वहाँ हो जाता था। तो ये बात है। तो वो जब तांत्रिक ने ऐसा किया तो गुरु बहन ने पूछा ये क्या था? तो मैंने उनको विस्तार से सारी बात बताई कि देखो वो तंत्र क्रिया को सिद्ध करने के लिए आए थे। अगर आप उनमें शीशे में मुँह देख लेती तो ये चीज़ें आपके साथ घटित हो जाती। हम तो कोई फिर आपको बचा नहीं सकते थे। तो इस तरह के उल्टी प्रवृत्ति के लोग भी वाम मार्गी होते हैं, कई वो आ जाते हैं। सारे ऐसे नहीं होते हैं गोरी, लेकिन हाँ, कुछ वहाँ पे ऐसी परसेंटेज आती है तो हमें बच के रहना चाहिए। जो जिन्हें हम जानते नहीं उनके हाथ से वहाँ कुछ लेना नहीं, खाना नहीं। थोड़ा-सा इस बात का बचाव करके जाओ। तो संत जन भी हैं वहाँ पे जो आपको उतार देते हैं, तो उनके भी हमने दर्शन किए। तो इसलिए जब आप कुंभ में जाएँ तो इस बात का ख़्याल आपको रखना चाहिए। जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई भी होती है। तो बहुत से ऐसे वहाँ पे अघोरी या तांत्रिक भी घूमते रहते हैं, तो उनसे भी हमें बच के रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी। हर हर महादेव।